षटकर्म। षटकर्म दो शब्दों से मिलकर बना है। षट प्लस कर्म, यानी दो शब्दों से मिलकर बना है षट और कर्म। षट का अर्थ है छः, कर्म का अर्थ है क्रियाएं, अर्थात छह क्रियाएं। छह क्रियाएं कौन सी हैं? शुद्धि क्रियाएं, जो शरीर को शुद्ध करती हैं। महर्षि घृण्य भी और महर्षि स्वामी स्वात्माराम जी ने भी जो है छह क्रियाओं का वर्णन किया है। तो छह क्रियाएं कौन सी हैं? धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति। छह क्रियाएं शरीर की शुद्धि क्रियाएं हैं, जिनसे शरीर शुद्ध होता है। तो यह छह क्रियाएं हमारे शरीर को शोधन करने वाली हैं। कठिन क्रियाएं हैं, इसलिए गोपनीय रखने के लिए भी महर्षियों ने बताया है। तो सबसे पहली क्रिया है धोती। तो षटकर्म का अर्थ क्या हुआ? षटकर्म का अर्थ हुआ कि षट का अर्थ हुआ छः, यानी कि छह क्रियाएं, और कर्म का अर्थ हुआ क्रियाएं। शरीर को शोधन करने वाली छह क्रियाएं, जिनसे जो है शरीर शुद्ध होता है। नंबर 1 धोती, नंबर 2 बस्ती, नंबर 3 नेति, नंबर 4 त्राटक, नौली, कपालभाति। छह क्रियाएं हैं। अब धोती क्या है? धोती एक प्रकार का कपड़ा है जो 22.5 फुट लंबा कपड़ा है, 4 अंगुल चौड़ा है। उस धोती को हम जो है, जो उसकी विधि है, उसको हम एक जो हमारा नेति लोटा होता है उसमें गुनगुने गर्म पानी में हम उसको पहले वॉश कर लेते हैं। उसके बाद में फिर हम उस धोती की थोड़ा ऊपर की तरफ से मोड़कर उसे लोटे में रखते हैं, भिगोकर घुमाकर उसको अंदर रखते हैं। रखने के बाद हम पानी से या शहद के पानी से उसको निगलते हैं। निगलने के बाद हम उसे निरंतर जीभ के द्वारा खाते रहते हैं। पूरी धोती जो है हमारी अमाशय के अंदर पहुंच जाती है। अमाशय के अंदर जाने के बाद धोती पूरे जो अमाशय का है शुद्धिकरण करती है, कफ का नाश कर देती है पूरी तरह। पूरा शुद्धिकरण हमारे जो अमाशय प्रदेश है, यानी स्टोमक जो है, उसका पूरा उसे वाश कर देती है, साफ कर देती है। धोती क्रिया या षटकर्म की जितनी क्रियाएं भी हैं, जो भी हम क्रिया करते हैं, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सावधानी जो है हमारी, जो हम लिखेंगे भी पेपर में, सावधानी क्या होगी? सावधानी यह होगी कि हम जो भी क्रिया करें उसमें जो है, जब हम क्रिया करने के बाद घर जाएं तो कुछ भी तला भुना मिर्च मसाला, तो बिल्कुल विशेष तौर से मिर्च मसाला बिल्कुल भी ना खाएं, अन्यथा पूरे जो है हमारे अमाशय तक पूरी जलन हो जाती है और जख्म होने का भी खतरा होता है। तो इसलिए गुरु के निर्देशन में करें, ऐसा उसमें हम सावधानी में लिख सकते हैं। तो लाभ क्या होंगे? एक तो अमाशय प्रदेश की शुद्धि हो गई, दूसरे जो है हमारे जो गैस, खट्टी डकारे, यानी पेट से संबंधित जितने भी रोग हैं, गैस, खट्टी डकारे, जो है डकार आना और तेजाब बनना, ये सब साफ हो जाता है। पूरा कफ विकार दूर हो जाता है। तो धोती क्रिया के करने के ये लाभ हैं। दूसरा हुआ हमारा बस्ती। बस्ती क्रिया जो है, जो जल बस्ती होती है, दो प्रकार की बस्ती होती है, वो घृण संहिता के अनुसार बाद में बताएंगे। पहले जो है बस्ती क्रिया का क्या है कि बस्ती क्रिया को हम कोई पानी लेते हैं और पानी लेकर हम गुदा, जो हमारा गुदा द्वार है, उससे पानी को ऊपर की ओर संकुचित करते हैं। पानी ऊपर जब खिंच जाता है, पानी ऊपर तक खींचते हैं तो बड़ी आंत की पूरी सफाई हो जाती है। तो बस्ती क्रिया हो गई। बस्ती के बाद में है नेति क्रिया। नेति क्रिया, बस्ती में हम जो है एक जो प्राकृतिक चिकित्सा में हमारे आया एनिमा लगाकर भी हम पूरी बड़ी आंत की सफाई कर देते हैं, जिसमें भगंदर, बवासीर और गुदा से संबंधित फीसर, जितने भी रोग हैं सारे ठीक हो जाते हैं पूरी तरह से। तो ये बस्ती क्रिया हुई। नेति क्रिया, नेति क्रिया के लिए एक ये इस तरह का लोटा होता है। लोटे में आगे की टोटी होती है, इसमें हम गुनगुना नमक वाला पानी लेते हैं। नमक से पूरी सफाई हो जाती है, इसलिए नमक वाला पानी लेते हैं। गुनगुना नमक का पानी हम लेकर इसमें यहाँ तक भर लेते हैं और नासिका में पूरा टच करते हैं इसे, तो पानी दूसरी साइड से आने लगता। ये जल नेति है। जल नेति के अचूक लाभ हैं। बालों के लिए फ़ायदेमंद है, बाल काले हो जाते हैं। आँखों के लिए फ़ायदेमंद है, आँखों की रोशनी तेज़ होती है। साइनस पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो ये जल नेति के विशेष लाभ हैं। हृदय रोगियों के लिए भी जल नेति बहुत फ़ायदेमंद होती है।
सूत्र नेति भी होती है। सूत्र नेति को सूत्र टाइप का एक इतना लंबा एक सूत्र होता है या रबड़ नेति होती है, उसको हम नासिका से ले जाकर मुंह में लेकर पूरा उसको आगे पीछे हम उसका मोमेंट करते हैं, जिससे कि जो है नासिका पूरी तरह से सही हो जाती है, साइनस पूरी तरह से सही हो जाता है और नाक से संबंधित जितने भी रोग हैं वो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। तो ये हुआ हमारा जल नेति नेति क्रिया। तो नेति क्रिया में भी सावधानी ये रखनी पड़ती है कि पानी ज़्यादा गर्म ना हो। अगर नेति क्रिया करने के बाद पूरा कपालभाति करें, वातक्रम कपालभाति, जिससे कि पानी पूरा निकल जाए, सावधानी में हम ऐसा लिखेंगे। तो पूरी तरह से हम जो है उसको वाश करें, अच्छे से पानी पूरा निकाल दें, अन्यथा सिर दर्द हो सकता है। अधिकांश गुरु के निर्देशन में करें नेति क्रिया। त्राटक आँखों के लिए होता है। कोई मोमबत्ती लगाते हैं हम सामने, मोमबत्ती जलाने के बाद में हम उसकी लो का ध्यान करते हैं। फिर त्राटक 3 प्रकार का होता है, जो हम ग्रहण संहिता के अनुसार बाद में बताएंगे। तो त्राटक जो है हम मोमबत्ती की लो को देखते हैं, जब तक देखते हैं पलकें नहीं झुकाते जब तक आँखों से पानी नहीं आने लगता। त्राटक व्यक्ति को अंतर्मुखी करता, आँखों की रोशनी तेज करता। सावधानी क्या होती है कि सावधानी में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी किसी भी व्यक्ति को जिनकी नाड़ियाँ कमज़ोर हों या आँखों की रोशनी कम हो या आँखों से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, उन व्यक्तियों को त्राटक ना कराएं। आगे नोली क्रिया। नोली क्रिया जो हमारी मसल्स हैं, जो पेट की मसल्स हैं, उनको हम बीच में मध्य में लाते हैं। मध्य में लाने के बाद वाम नोली यानी बाईं साइड ले जाते हैं, दक्षिण नोली यानी कि दाईं साइड ले जाते हैं और बाईं साइड ले जाते हैं। तो नोली को इधर उधर ले जाते हैं हम, बीच में लाकर मसल्स को दोनों साइड में जब प्रेशर देते हैं तो इधर उधर जाती हैं। पेट के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, पाचन की क्रिया पूरी तरह से बढ़ जाती है, पेट से संबंधित रोग दूर होते हैं। उसके बाद हमारे है कपालभाति। कपालभाति वातक्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम 3 प्रकार के कपालभाति हैं। तो वातक्रम में जो है हम क्या करते हैं कि वातक्रम में हम वायु का निष्कासन करते हैं, केवल नासिका से श्वास को बाहर छोड़ते हैं, पेट अंदर जाता, नासिका से श्वास को बाहर छोड़ते हैं। व्युत्क्रम में नासिका से, जैसे लोटा है तो लोटे से नासिका से लगाते हैं और पानी नासिका से पीकर मुंह से निकालते हैं। इसी तरह से शीतक्रम में सीसी की आवाज़ करते हुए पानी रखते हैं, इस तरह से पानी को अंदर की ओर पीते हैं और फिर नासिका से बाहर निकालते हैं। तीनों के लाभ बड़े अचूक हैं, क्योंकि जितना भी कफ विकार है पूरी तरह से दूर हो जाता है और कफ से संबंधित जो रोग हैं वह पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। तो ये हमने समझा षटक्रम